हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल इट्स अमिता में। फ्रेंड्स, बहुत सारे प्लांट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा केयर की ज़रूरत होता है। अगर हम केयर नहीं कर पाए वो ख़राब भी हो जाते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे कुछ प्लांट हैं, अगर हम जितने भी इग्नोर करते रहे, जितने भी कम केयर करते रहे, वो अपनी जगह फैलाते ही जाते हैं। एक प्लांट से दो प्लांट, दो प्लांट से तीन प्लांट करते ही जाते हैं। और हम ज़्यादा इग्नोर करने लगे तो वो प्लांट्स हमारे गार्डन में इतनी जगह फैलाते जाते हैं कि हमें हटाने के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे कुछ प्लांट मैं आज के साथ शेयर करूंगी जो आप बहुत ही कम केयर में ये प्लांट आप लगा सकते हैं और एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट आप कर सकते हैं और बिना केयर के भी बहुत सारे प्लांट आप करके आप एक सुंदर सा गार्डन बना सकते हैं। तो पहला आता है फ्रेंड्स हमारे पिनका की प्लांट, जो हम सदाबहार की प्लांट भी बोलते हैं। ये प्लांट आप अगर एक बार भी आप ऐड करते हैं अपने गार्डन में तो ये एक प्लांट से बहुत सारे प्लांट ये कर सकता है। फ्रेंड्स, ये जो है इसकी जो सीड्स होता है जहाँ पे भी गिरता है बहुत सारे प्लांट अपने आप ही बहुत सारे प्लांट के हो जाता है। आप जितने भी हटाते रहे, ये किसी भी मिट्टी में प्लांटर में या कोई भी आप दीवार के बीच में भी आपको ये प्लांट मिल जाएगा। अगर इस सीड्स जहाँ पे भी गिरता है वहाँ पे भी एक प्लांट इसका ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये जो बिनका की प्लांट है, सदाबहार की प्लांट है, एक बार आप अगर लेके आते हैं तो आपके गार्डन से कभी नहीं जाता। तो फ्रेंड्स, ये जो है अगर हाइब्रिड वैरायटी का आप लेके आते हैं, इसकी भी बहुत सारे प्लांट अपने आप ही ग्रो हो जाता है और देसी वैरायटी का तो बहुत सारे प्लांट हो जाता है। आप जितने भी इग्नोर करते रहे ये अपने आप ही ग्रो होता रहता है और बहुत ही कम केयर की ज़रूरत होता है। तो अगर आपके पास टाइम नहीं है फ्रेंड्स, ये पिनका के प्लांट को आप ज़रूर ऐड कीजिए अपने गार्डन में। अगर कोई प्लांट्स को हर वक्त देखना चाहते हैं तो ये पिनका के प्लांट परफेक्ट है, बहुत अच्छे ऑप्शन है। आप बहुत किसी भी कलर की पिनका के प्लांट आप ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स अपराजिता की प्लांट। इस प्लांट को भी एक बार आप ऐड कर देते हैं तो इसकी जो सीड्स से बहुत सारे प्लांट आपका हो जाता है। एक प्लांट से आपको कुछ दिन में आप इसके सीड से इतने सारे प्लांट आपको दिखने को मिलेगा कि आप हटाते रहिए लेकिन बहुत सारे प्लांट आपके गार्डन में ऑलरेडी होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो अपराजिता की प्लांट है मेरे गार्डन में एक ही प्लांट्स में लेके आई थी 2 कलर का, और अभी मेरे पास इतने सारे प्लांट हैं तो मैं बहुत सारे हटा चुकी हूँ, फिर भी बहुत सारे प्लांट मेरे गार्डन में ऑलरेडी है। तो ये जो फ्लावर प्लांट है अपराजिता की, एक बार आपके गार्डन में ऐड हो जाता है तो इसकी जो प्लांट कभी भी नहीं जाता और आपके गार्डन में हर वक्त टिका रहता है। तो ये बहुत अच्छे ऑप्शन है। अपराजिता की प्लांट एक परमानेंट बहुत अच्छे एक फ्लावर प्लांट है और सालों भर खिलने वाला फ्लावर प्लांट है, तो इसको आप ज़रूर ऐड कीजिए। एक बार आप अगर ऐड कर देते हैं तो अपने गार्डन में कभी ख़त्म नहीं होता, एक ना एक प्लांट आपके गार्डन में हो ज़रूर होगा। नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स मदर थाउजेंड की प्लांट। आप इस प्लांट को एक बार भी आपके गार्डन में अगर ऐड कर देते हैं बहुत सारे प्लांट इसके हो जाता है। इसकी जो छोटे छोटे इसकी प्लांट निकलता रहता है इसकी पत्तों में, ये जहाँ पे भी घिरता है इसकी एक प्लांट ही ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, एक ही प्लांट से इसकी ढेर सारे प्लांट हो जाता है। तो ये एक कभी ख़त्म नहीं होने वाला प्लांट है। एक बार आप अगर ऐड करते हैं अपने गार्डन में तो ये फ्रेंड्स ये इतने सारे प्लांट इसके फैलाता जाएगा कि आप हटाते रहिए लेकिन एकदम से ख़त्म नहीं होने वाला। तो ये मदर थाउजेंड की प्लांट बहुत अच्छे ऑप्शन है। अगर आप बिगनर हैं तो ये मदर थाउजेंड के प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिए। नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स ये सुंदर से फूल खिलने वाला प्लांट, ये गिलाडिया की प्लांट है। एक प्लांट भी आपके गार्डन में ऐड कर देते हैं तो इसके सीड से इतने सारे प्लांट आपके गार्डन में हो जाएगा कि आप हटाते रहिए लेकिन ये नहीं हटता, एक प्लांट आपके गार्डन में होगा ही होगा। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट अगर कोई भी प्लांटर में आप लगा देंगे तो इसके जो पास में जितने भी प्लांटर आप रखे होंगे उसी प्लांटर में बहुत सारे इसके प्लांट हो जाता है। तो ये कभी भी आपके गार्डन में नहीं जाएगा। एक बार आप अगर गिलाडिया की प्लांट ऐड कर देते हैं अपने गार्डन में तो इसके सीड से बहुत सारे प्लांट आपका हो जाएगा।
नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स ये खूबसूरत दिखने वाला वेलवेट जैसा एक फ्लावरिंग प्लांट है। इसके नाम है कॉक्सकॉम। तो ये प्लांट बहुत सारे नर्सरी में मिल जाता है। तो आप कोई भी कलर का और कोई भी वैरायटी की आप प्लांट लेके आ सकते हैं। ये देसी वैरायटी है। इसकी एक ही फूल से इतने सारे प्लांट हो जाता है कि आप हटाते रहिए लेकिन अपने गार्डन में नहीं हटता। और इसके एक ही फूल से जितने बहुत सारे सीड्स ग्रो होता रहता है, डेवलप हो जाता है और जहाँ पे भी गिरता है इसकी न्यू प्लांट अब उसका हो जाता है। तो आप बहुत सारे प्लांट भी हो सकता है एक ही प्लांट से। तो ये बहुत अच्छे ऑप्शन है। अगर आप बहुत सारे बिना मेहनत के आप फ्लावर प्लांट करना चाहते हैं तो ये कॉक्सकॉम की प्लांट बहुत अच्छे ऑप्शन है। आपको अगर लो मेंटेनेंस बहुत ही हार्डी प्लांट चाहिए तो ये कॉक्सकॉम की प्लांट बहुत अच्छे ऑप्शन है। आप इसकी जो प्लांट है 40 या 50 रुपए में आपको मिल जाएगा नर्सरी में। तो इसकी आप सीड्स से भी ग्रो कर सकते हैं। अगर सीड्स नहीं मिल रहा है तो ये आप प्लांट भी खरीद सकते हैं और लगा सकते हैं अपने गार्डन में। एक बार आप लगा देते हैं अपने गार्डन में, ये कभी नहीं जाता। बहुत सारे एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट आपका हो जाता है। नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स सिमोस रोज की प्लांट। ये प्लांट भी आपके गार्डन में एक ही बार आप लेके आएंगे और इसकी कटिंग से इतने सारे प्लांट आप कर सकते हैं कि आपके गार्डन में कभी भी ये ख़त्म नहीं होगा। इसकी सीड्स भी जहाँ भी गिरता है इसकी न्यू प्लांट इसका हो जाता है। तो ये बहुत अच्छे ऑप्शन है। बहुत ही खूबसूरत खिलने वाला फ्लावर प्लांट है। तो मोस्ट रोज की प्लांट बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट होता है और इसकी कटिंग से आप बहुत इजीली लगा सकते हैं और इसके सीड्स के थ्रू भी बहुत इजीली आप प्रोपोगेट कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे कलर में अवेलेबल है नर्सरी में। तो आपको अगर कटिंग भी मिल रहा है, नहीं तो आप प्लांट भी खरीद के ले आ सकते हैं और अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स ये रेन लिली की प्लांट है। इसके बल्ब के थ्रू ये प्लांट होता रहता है। तो एक बल्ब से आपके ढेर सारे बल्ब डेवलप होता रहता है। तो आपके गार्डन में कभी भी ख़त्म नहीं होगा। एक ही बल्ब से आपका बहुत सारे प्लांट इसका हो जाता है। बहुत तेज़ी से इसकी बल्ब डिवाइड होता रहता है। तो आप इसको हटाते रहिए लेकिन मिट्टी में एक ही बल्ब अगर रह भी जाता है तो एक ही बल्ब से बहुत सारे प्लांट इसका हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये रेन लिली की प्लांट एक बार भी आपके गार्डन में ऐड हो जाता है तो ये प्लांट आप हटाते रहिए लेकिन ये जो प्लांट है बिल्कुल से नहीं हटता और बहुत तेज़ी से इसकी जो फैलाव करता जाता है। तो आप अगर बिगनर हैं तो रेड लिली की प्लांट को ज़रूर ऐड कीजिए। अगर फ्लावरिंग नहीं भी हो रहा है ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखता है और आप डेकोर के हिसाब से भी आप लगा सकते हैं अपने गार्डन में। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट और लो मेंटेनेंस प्लांट है और एक बार ही ढेर सारे फूल खिलने वाला प्लांट होता है। नेक्स्ट में ये तुलसी माँ की पौधा है। तो ये प्लांट भी एक बार आप अगर ऐड कर देते हैं इसके सीड से इतने सारे प्लांट आपको मिल जाता है कि आपके घर में तुलसी की कमी कभी नहीं होगा। इसके सीड जहाँ भी गिरता है वहाँ पे ही बहुत सारे प्लांट हो जाता है। आप देख सकते हैं मेरे गार्डन में कितने सारे तुलसी मैं ऐड कर चुकी हूँ, फिर भी बहुत सारे जो तुलसी की जो सीड्स जहाँ भी गिरता है तो मेरे जो गार्डन में बहुत सारे तुलसी अभी भी ग्रो हो रहा है। ये जो तुलसी की सीड्स है अगर दीवार के बीच पे भी गिर जाता है तो वहाँ पे एक तुलसी की पौधा निकल ही आता है। तो तुलसी की पौधा ज़रूर ऐड कीजिए फ्रेंड्स। अगर आपके घर में तुलसी की कमी रहना नहीं चाहते आप तो तुलसी के प्लांट एक बार आप ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स ये डेफोनबेकिया की प्लांट है, देसी वैरायटी का है। तो ये प्लांट जितने भी कम केयर आप करें, जितने भी कट करें, इसकी बहुत सारे पल्प निकलता रहता है। तो एक ही प्लांट से बहुत सारे प्लांट इसका हो जाता है। तो ये कभी ना मरने वाला एक प्लांट होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर देते हैं तो इसकी प्लांट शायद मर ही जाए, लेकिन आप बहुत ही कम केयर अगर करेंगे, पानी बहुत कम भी देंगे तो ये प्लांट जो है इसकी जो रूट से बहुत सारे प्लांट निकलता रहता है और कभी भी ख़त्म नहीं होता। तो ये डेफोनबेकिया के प्लांट को आप ज़रूर ऐड कीजिए। आप हाइब्रिड वैरायटी की भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो आप देसी वैरायटी की भी कटिंग के थ्रू भी आप लगा सकते हैं। कटिंग में बहुत आसानी से लग जाता है ये और इसको प्रोपोगेट करना भी बहुत आसान है। नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स ये टर्टल वाइन की प्लांट। ये प्लांट आपके गार्डन में एक बार भी ऐड हो जाता है तो आपके गार्डन को कब्जा कर लेता है। जहाँ पे भी इसकी
कटिंग अगर गिर जाता है वहाँ उसी जगह को ही कब्जा कर लेता है, और थोड़े से भी इग्नोर आप अगर कर देते हैं अपने गार्डन में तो ये आप एक ही कटिंग से ये जो है बहुत सारे प्लांटर कब्जा कर लेगा। तो ये जो टर्टल वाइन है कभी भी ना मरने वाला प्लांट है, तो ये आप ज़रूर लगाइए अगर आप बिगिनर हैं तो। और नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स, ये है टेंगल हार्ट की प्लांट। ये भी जहाँ पे गिरता है एक ही कटिंग से इसकी जो जितने भी मिट्टी है ये कब्जा कर लेता है। तो बहुत ही हार्डी प्लांट है, ये कभी ना मरने वाला प्लांट होता है। आप देख सकते हैं जितने भी प्लांटर में एक ही कटिंग ये गिर गया था, लेकिन ये सारी मिट्टी ये कब्जा कर चुका है। तो ये बहुत ही हार्डी प्लांट है और कभी भी ना मरने वाला प्लांट है। ये टर्टल वाइन के प्लांट को आप ज़रूर ऐड कीजिए। अगर आप कोई भी हार्डी प्लांट आप चाहते हैं कभी ना मरने वाला, तो ये टेंगल हार्ट या टर्टल वाइन के प्लांट बहुत अच्छे ऑप्शन है। बहुत ही कम केयर की ज़रूरत होता है और अपने आप ही ग्रो करने वाला प्लांट है, और बहुत ही कम पानी का भी चाहिए होता है इसको। नेक्स्ट में आता है फ्रेंड्स साइप्रस वाइन की प्लांट। ये बहुत अच्छी खिलने वाला वाइन होता है। तो ये प्लांट आपके गार्डन में एक बार भी आप ऐड कर देते हैं तो ये आपके गार्डन में कभी भी जाने वाला नहीं है, क्योंकि इसके सीड से इतने सारे प्लांट आपका हो जाएगा कि आप हटाते रहिएगा लेकिन ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। एक बार मैं ऑनलाइन परचेस की थी, इसकी सीड्स और ग्रो की थी, और उसके बाद मुझे ख़रीदने की या सीड्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इसकी सीड जहाँ पे गिरता है उसी पॉट में बहुत सारे प्लांट इसकी अपने आप ही निकल आता है। तो आप एक बार आप अगर ग्रो कर लेते हैं तो आपके गार्डन में ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग प्लांट है, तो इसको आप शेप दे के भी ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसकी सीड से आप अगर ग्रो करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए, ये बहुत अच्छी एक प्लांट है। तो फ्रेंड्स ये सारे प्लांट आप ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में और बिना मेहनत में एक सुंदर सा गार्डन बना सकते हैं। ये थी आज की शेयरिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चलते हूँ, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।